ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, करीब 150 वर्षों बाद इस साल की सबसे बड़ी परमा एकादशी 12 अगस्त 2023 को है और इस दिन बेहद दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं। दोस्तों, इस दिन यदि आप कुत्ते को ये एक चीज खिला देते हैं तो आपके सभी दुश्मनों का नाश होगा और मिलेगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी परमा एकादशी इस बार 12 अगस्त 2023 सावन के महीने में पड़ रही है। दोस्तों, अधिक मास की परमा एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे दिल और पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन करता है उसे भगवान विष्णु के लोक में स्थान मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तप तपस्या, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल पाता है। मान्यताओं के अनुसार अधिक मास की एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा से पितृदोष, शनि दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हरि विष्णु और जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। दोस्तों, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त को सुबह 5:06 पर होगा। एकादशी तिथि 12 अगस्त सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 11 अगस्त को रखा जाना चाहिए, लेकिन तिथि क्षय होने के कारण परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस व्रत को कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्ण दान, विद्या दान, अन्न दान, भूमि दान और गौदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, परमा एकादशी व्रत तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के सामने हाथ में अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें और चौकी के नीचे पूजा की सामग्री रख लें। इसके बाद पंचोपचार विधि से पूजन करें और पूजा के बाद नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर दान दक्षिणा करते हुए फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय भी पूजा अर्चना करें और फिर द्वादशी तिथि में पारण कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार परमा एकादशी पर कई सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस बार के परमा एकादशी पर ससंयोग और सस नामक राज योग, कालसर्प योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस दिन का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो परमा एकादशी के दिन आपकी किस्मत खुल जाएगी, साथ ही सभी संकट और कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस दिन कुत्ते को एक चीज खिला देते हैं तो आपके सभी दुश्मनों का हो जाएगा नाश, बड़ी से बड़ी परेशानी भी हो जाएगी दूर। दोस्तों, परमा एकादशी पर स्नान, दान व पूजन करने का खास महत्व माना गया है। इस दिन स्वच्छ वस्त्र धारण करके, स्नान ध्यान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और फिर आप पितरों के निमित्त एक लोटा जल अर्पित करें। एक लोटा जल ले, उसमें काले तिल डालकर सूर्य देव को जल दें और फिर इसके बाद दक्षिण मुखी होकर पितृदेवों को भी जल जरूर दें। दोस्तों, हमारे जो पितृ होते हैं वह कुत्ते, गाय और कौवे के रूप में आते हैं। इसलिए परमा एकादशी के दिन अगर कुत्तों को यह एक चीज खिला देते हैं तो रातों रात आपके सारे संकट और सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको धनवान बनने के कई सारे मौके मिल जाएंगे। दोस्तों, इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने घर में आप जो भी बनाएंगे वह कुत्ते के लिए खाने के लिए जरूर निकालें। दोस्तों, इस दिन पूजा पाठ करने के बाद आटा ले और आटे को आप लेकर शुद्ध जल से यानी कि शुद्ध पानी से गूंद ले
और उसमें आप थोड़ा सा गुड़ मिला लें। यानी कि जो रोटी होनी चाहिए वो मीठी रोटी होनी चाहिए। और फिर दोस्तों, इस आटे से एक रोटी तैयार करें और रोटी को आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास रख दें। वही शनिदेव की प्रतिमा अगर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं तो आप शनि मंदिर के पास जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन आप ये जो रोटी की थाल है ये पूजा स्थान पर रख दें। फिर आप इस रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर और फिर इसमें थोड़े से काले तिल और थोड़े से ऊपर से काले गुड़ डालकर इस रोटी को ले जाकर कुत्ते को खिला दें। दोस्तों, कुत्ते को खिलाते समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें। इससे आपके सभी संकटों का नाश होगा। अगर आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं और शत्रुओं से परेशान हैं और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो इस दिन रोटी में काले तिल डालकर जरूर कुत्ते को खिला दें। आपके सभी दुश्मनों का नाश हो जाएगा और आपको मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति। दोस्तों, इस दिन आपको अगर काली गाय मिल जाए तो काली गाय को भी आप ये रोटी खिला सकते हैं। लेकिन कुत्ते को अगर आप खिला देते हैं तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, घर की जो सबसे लास्ट वाली रोटी होती है वो परमा एकादशी के दिन जरूर कुत्ते के लिए निकाली जाती है और कुत्ते को जरूर इस दिन लास्ट वाली रोटी खिलाई जाती है। हालांकि आप रोजाना ऐसा कर सकते हैं। जो घर की सबसे लास्ट रोटी निकलती है उस लास्ट वाली रोटी को कुत्ते के लिए जरूर निकालें। कोशिश यही करें कि आप परमा एकादशी के दिन अलग से उपाय करने के लिए आटे में आप थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उससे एक रोटी तैयार करके उसमें थोड़े से काले तिल सरसों का तेल लगाकर और थोड़े से उसमें चाहे तो आप काला गुड़ भी डालकर कुत्ते को खिला दें। दोस्तों, ये उपाय करने भर से आपके सभी संकटों का नाश हो जाता है। शनिदेव की कृपा मिलती है, इससे शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन कुत्ते को न मारे बल्कि उसे रोटी खिलाए। और अगर आपके घर पर कुत्ता आ जाए तो उसे कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। दोस्तों, कुत्ते अगर एकादशी के दिन आपके घर पर आते हैं तो उसका मतलब है कि जो आपके पूर्वज है, जो आपके पितृदेव है, वो कुत्ते के रूप में आपके घर पर आए हैं। इसलिए कुत्ते को कभी भी एकादशी के दिन अगर आपके घर आ जाए तो भगाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन अगर कुत्ते आपके द्वार पर आ जाए तो उसे कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। घर की बनी कोई भी चीज, अगर आपके घर में पक्का भोजन बना है तो पक्का भोजन एक खुराक जरूर निकाल दे, या फिर रोटी वगैरह जो भी बनी है जरूर कुत्ते को निकाल कर दे दे। दोस्तों, इससे पितृदेव की कृपा प्राप्त होती है। कुत्ते को खिलाने से दोस्तों, इस दिन अगर आप चाहें तो गुड़ और सरसों का तेल और काले तिल से बने लड्डू इमरती मिठाई भी आप कुत्ते को खिला सकते हैं। इससे भी आपके पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं और पितरों की कृपा से सभी संकट कष्टों से मिल जाती है। मुक्ति जन्मों जन्मों के पितृदोष भी हो जाते हैं। दूर मृत्यु दंड पितृदोष बदल जाता है आशीर्वाद में, और साथ ही शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, परमा एकादशी के दिन अगर आप निश्चित तौर पर आप अगर कुत्ते को घर की लास्ट रोटी खिलाते हैं तो शनिदेव की कृपा से आपके साढ़े साथी शनि ढहिया इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये जो परमा एकादशी है यह साल के सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन कई सारे दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसके कारण इस बार की एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है। तो इस दिन कुत्ते को आप जरूर खिलाएं। अगर आपके घर में जैसे मान लीजिए किसी कारणवश से रोटी नहीं बन पाई है, बहुत से लोग नहीं बना पाते, तो इस दिन आप थोड़ा सा काला गुड़ और काले तिल को मिलाकर सरसों का तेल में मिलाकर जरूर आप कुत्ते को खिला दे। इससे लाभ होगा। खाली रोटी भी आप दे सकते हैं। इस दिन कुत्ते को वही अगर आपको काला कुत्ता मिल जाए तो सोने पर सुहागा काले कुत्ते को अगर रोटी खिला दे तो बहुत लाभकारी होता है, बहुत ही पुण्यकारी होता है, सभी संकटों से मिल जाती है मुक्ति। तो इस प्रकार से ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, इस दिन सूर्य देव का कर्क राशि में प्रवेश होगा। सूर्य का गोचर कर्क राशि में होने से कर्क राशि में बुधादित्य नामक राजयोग बनने जा रहा है। इस राजयोग के प्रभाव से सूर्य देव की कृपा बरसेगी। शास्त्रों में इस एकादशी पर पूजा पाठ, स्नान दान करना उत्तम माना गया है। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी परमा एकादशी का बहुत महत्व है। वहीं परमा एकादशी पर कुछ विशेष वृक्षों की पूजा करने से ग्रह दोष भी दूर होते हैं, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों,
इसी के साथ हम आपको कुत्ते से जुड़े कुछ छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं जिनको इस एकादशी पर करके आप अपनी सभी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए उपाय दोस्तों, शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको हर शनिवार शाम के वक्त काले कुत्ते को दूध रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से शनि की महादशा, शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती का प्रभाव कम होता है। इतना ही नहीं, अगर शनि के प्रकोप से आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं तो इस उपाय को करने से आपको फायदा होगा। शनि के प्रकोप के कारण यदि आपकी आर्थिक दशा खराब हो रही है तो हर शनिवार काले कुत्ते को दही और रोटी खिलाने से आपको लाभ होगा। हालांकि यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा नहीं, मगर खराब भी नहीं होने देगा। केतु को मजबूत करने के लिए उपाय, यदि आपकी कुंडली में केतु कमजोर है तो आपको नियमित काले कुत्ते को एक कटोरी दूध पिलाना चाहिए। ऐसा करने से केतु ग्रह शांत होता है। यदि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो भी आपको काले कुत्ते को नियमित दूध पिलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कुत्ते को कभी भी मीठा दूध न मिलाएं। यह उसकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है और इससे आपको भी अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। पितृ शांति के लिए उपाय, पितरों की शांति के लिए अभिजीत मुहूर्त में काले कुत्ते को रोटी में छोटा सा टुकड़ा गुड़ रखकर खिलाएं। दरअसल शास्त्रों में काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने की बात कही गई है, मगर कुत्ते को मीठा नुकसान करता है, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में गुड़ रखकर गेहूं के आटे की रोटी ही खिलाएं। आर्थिक समस्या को कम करने का उपाय, यदि आप बहुत समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, तो आपको शुक्रवार के दिन काले कुत्ते को पके हुए चावल दही के साथ खिलाने चाहिए। कुत्तों को यह भोजन अति प्रिय होता है और ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या कम हो जाती है। काल भैरव को प्रसन्न करने के उपाय, यदि आपको अपने शत्रुओं से डर लगता है या फिर आपको कोई गंभीर रोग है जो जानलेवा भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको रविवार के दिन काले कुत्ते को चने की दाल खाने के लिए देनी चाहिए। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं परमा एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। पौराणिक कथा के मुताबिक प्राचीन काल में काम्पिल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। पवित्रा बहुत ज्यादा धार्मिक थी और परम सती व साध्वी स्त्री थी। एक दिन गरीबी से परेशान होकर ब्राह्मण ने विदेश धन कमाने जाने का विचार किया, लेकिन पवित्रा ने कहा कि धन और संतान पूर्व जन्म के फल से प्राप्त होते हैं, इसलिए आप चिंता न करें। कुछ दिनों बाद महर्षि कौंडिन्य गरीब ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मण दंपति ने तन मन से महर्षि कौंडिन्य की सेवा की तो उन्होंने गरीबी दूर का धार्मिक उपाय बताया। महर्षि कौंडिन्य ने बताया कि अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इतना कहकर मुनि कौंडिन्य चले गए और सुमेधा ने पत्नी सहित व्रत किया और उन्हें सुखी जीवन प्राप्त हुआ। इन राशि वालों के लिए बेहद शुभ है परमा एकादशी। वृष राशि वालों के लिए परमा एकादशी बेहद शुभ रहने वाली है। इन लोगों के रुके हुए काम तेजी से बनने लगेंगे, कामों में सफलता मिलेगी, आपको नई नौकरी मिल सकती है, रोजगार में तरक्की मिलेगी, आर्थिक लाभ होगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, आपकी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और लाभ पाते जाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए परमा एकादशी जीवन में अपार सुख और समृद्धि लेकर आएगी। कोई पुराना प्रोजेक्ट या काम फिर से शुरू कर सकते हैं और अब उसमें तेजी से सफलता मिलेगी। आज का दिन आप आनंद से बिताएंगे, आप कोई कीमती सामान खरीद सकते हैं। तुला राशि वालों को परमा एकादशी बहुत आत्मविश्वास और साहस देगी। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, कोई बड़ा काम बनने से आपका मन प्रसन्न होगा। धनु राशि के जातकों के लिए परमा एकादशी आज का दिन सफलता देने वाला है। आपको हर काम में सफलता मिलेगी, पुरानी समस्याएं दूर होंगी, आप हालात को अपने काबू में करने की कोशिश करेंगे। आप सभी से विनम्र और सुखद व्यवहार करें, आपका आकर्षण बढ़ेगा।
मकर राशि वाले मेहमान के आने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। आप किसी से अचानक मिलेंगे और बहुत खुश होंगे। पैसे संपत्ति के मामले में कोई लापरवाही ना करें और सोच विचार कर निर्णय लें। धन लाभ हो सकता है तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।